कारण जो जयपाल सिंह मुंडा में हम लोग मैदान में कराते थे, लेकिन उस मैदान में हम लोग को बहुत सा त्रुटि लगा था और मैदान थोड़ा सकरा भी था। इसलिए हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मैदान में हम लोग कराने जा रहे हैं और खिलाड़ी कम खेल पाते थे। इस बार हम लोगों ने 16 टीम का चयन किया है और इसलिए हम लोग फी रहेगी रजिस्ट्रेशन का। एक टीम को 25,000 रुपया जमा करना होगा। जो जगह है हम लोगों का, जैसे धुमकुड़िया है, तो हमारे धुमकुड़िया में आकर रहेंगे, तो व्यवस्था हम लोग केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से हम लोग पूरा फुल तरीके से देने का हम लोग काम करेंगे। जी, तो एक आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो हो जाइए तैयार। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाला है न्यू ईयर में 3 जनवरी से फुटबॉल मैच। अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो हो जाइए तैयार। ऐसे में हम सीधा जुड़ते हैं कि उस दिन क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, क्या कुछ किया जाएगा और आप किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या फी लगने वाली, सारी जानकारी हम लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा जी है, सीधा इनसे जुड़ेंगे, सारी जानकारियां लेंगे कि फुटबॉल मैच के लिए आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या कुछ आपको करना होगा। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी चैनल के श्रोताओं को जोहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और झारखंडी जोहार है। जी, झारखंड की राजधानी रांची में हर साल की भांति इस साल भी फुटबॉल मैच होने वाला है, तो उसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई है और क्या तैयारियां रह गई है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से पिछले वर्ष से ही हम लोगों ने लगातार मारंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता लगातार कराते आ रहे थे, लेकिन किसी कारण जो जयपाल सिंह मुंडा में हम लोग मैदान में कराते थे, लेकिन उस मैदान में हम लोग को बहुत सा त्रुटि लगा था और मैदान थोड़ा सकरा भी था। इसलिए इस बार हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मैदान में हम लोग कराने जा रहे हैं और ये मैच जो है 3 जनवरी जो मारंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग उस दिन से चालू करेंगे और 7 जनवरी को उसका समापन होगा। और हम लोग इस खेल में प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपया और दूसरा पुरस्कार 2 लाख रुपया और तीसरा और चौथा को 41,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। जी, ये मतलब ये जो क्रिकेट फुटबॉल मैच होने वाला है, ये 5 दिवसीय रहने वाला है। निश्चित रूप में ये 5 दिन है। हम लोग पिछले बार कराए थे तो 3 दिवसीय था, लेकिन खिलाड़ी कम खेल पाते थे। इस बार हम लोगों ने 16 टीम का चयन किया है और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 5 दिवसीय हम लोग मैच कराएंगे। जी, तो पहला दिन कितने खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, कितने खिलाड़ी खेले? एक दिन का टारगेट है हम लोगों का कि कम से कम 3 मैच हम लोग कराएंगे और उसी के आधार पे हम लोग काउंट करके 5वां दिन हम लोगों का जो 7 तारीख पड़ेगा उसमें उस दिन हम लोग समापन करेंगे। जी, अगर हम बात करें टाइमिंग की तो क्या खिलाड़ियों के लिए टाइमिंग होगी? देखिए, मैच खेलने का टाइमिंग हम लोग 25 मिनट रखे हैं। जो एक मैच में लोगों को 25 मिनट खेलने का अवसर मिलेगा और उसी में फैसला होगा कि 7 तारीख तक कौन खड़ा रहेगा जी, और 7 तारीख का बम्पर पुरस्कार कौन ले जाएगा, वो 25 मिनट का ही गेम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। जी, ये तो बात हुई मैच की टाइमिंग की। अगर हम बात करें जो खिलाड़ी फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्या उसके लिए सुविधा है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति का एक सोशल साइट में हम लोग वायरल करेंगे आज से और उसमें सारा संपर्क नंबर से लेके किस तरह आप रजिस्ट्रेशन फी जमा करना है, सारा हम लोग डिटेल उस अकाउंट के माध्यम से हम लोग जारी करेंगे। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र जो पहले भी मैच खेल चुके हैं इस केंद्रीय सरना समिति का आयोजन में, वैसे लोग भी संपर्क में हैं और हम लोग कार्यालय में या फिर हम लोग कहीं पर भी उन लोगों को बुला करके हम लोग संपर्क करके 16 टीम हम लोग मजबूती से खड़ा करके मैच को हम लोग आयोजन को बढ़ाएंगे। जी, तो क्या फी रहेगी रजिस्ट्रेशन का? एक टीम को 25,000 रुपया जमा करना होगा, जो जा करके वो मैच खेलेगा। हम लोग ये भी रखे हैं कि अगर मान लीजिए अब कुछ पैसा दे करके टीम बुक करा देते हैं और जब आप खेलने के समय जब आप लोग आइएगा टीम लेकर के, तो आपको पूरा फी को जमा करने के बाद ही आपको मैदान में खेलने का अवसर मिलेगा। जी, तो जिसको अगर ऑफलाइन कराना हुआ तो वो कैसे करेंगे? वो कहाँ आएंगे, कहाँ संपर्क करेंगे कि उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए? देखिए, वो जो सरहुल शोभा यात्रा का उद्गम स्थल है वहाँ भी हम लोग बैठेंगे सरना टोली में, वहाँ भी आप आ करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑफलाइन और जो भी बातचीत करना है तो आप वहाँ पर आ करके बातचीत। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग अब 12 बजे से 3 बजे तक हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और वहाँ पर आप मिल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी, अगर बात करें तो ये जो फुटबॉल मैच है वो कहाँ होने वाली है? ये फुटबॉल मैच श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मैदान में होगा, जो अभी के दौर के लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, उस मैदान पर खेल होगा।
जी, अगर बात करें सुरक्षा को क्योंकि अलग-अलग जिलाओं से आ रहे हैं लोग, तो क्या कुछ तैयारियाँ कर ली गई है? उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्या इंतज़ाम किया गया है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ-साथ रांची के जो सिविल सर्जन हैं, उनको भी हम लोग चिट्ठी लिखने का काम करेंगे। रांची नगर निगम को भी हम लोग चिट्ठी लिखने का काम करेंगे, ताकि किसी भी तरीका से खिलाड़ी को या दर्शकों को किसी तरह का दिक्कत ना हो, वो पूरा व्यवस्था सरना समिति के द्वारा की जा रही है। जी, तो लास्ट डेट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? लास्ट डेट हम लोग रखे हैं 28 दिसंबर को, जो अंतिम तिथि है, उस दिन तक लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तभी जा करके आप वहाँ पर भाग ले सकते हैं। स्टार्ट कब से है? स्टार्ट आज आज से से ही मतलब करा हाँ, सकते हैं? 9 तारीख से 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आप 28 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते जी, हैं। अगर हम बात करें खिलाड़ी आएँगे, अलग-अलग जिला से आएँगे, तो खिलाड़ी रहेंगे कहाँ? देखिए, अगर वैसा व्यवस्था हम लोगों को देना पड़ेगा तो हम लोग खिलाड़ी को देने का काम करेंगे, क्योंकि दूर से लोग आएंगे, आना जाना है, उसमें खर्च होता है लोगों को ले जाने आने में। तो अगर वैसा व्यवस्था होगा तो समाज का ऐसा जगह है हम लोगों का, जैसे धुमकुड़िया है, तो हमारे धुमकुड़िया में आकर रहेंगे। तो व्यवस्था हम लोग केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से हम लोग पूरा फुल तरीके से देने का हम लोग काम करेंगे। जी, तो एज लिमिट वगैरह भी कुछ है? इसमें किसी तरह का एज लिमिट नहीं है, खेल है, खेल को हम लोगों को बढ़ावा देना है, या किसी भी एज में हो, हम लोग यही सोच के चले हैं कि खेल को कैसे बढ़ावा देना है, उसी के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगर हम बात करें, ये सिर्फ झारखंड राज्य के खिलाड़ी रहेंगे या फिर अदर स्टेट से भी लोग आएँगे? नहीं, सिर्फ झारखंड के लोगों को ही बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस खेल को आयोजन कर रहे हैं। आपने बैनर में मतलब और विदेशी वगैरह कुछ लिखा था? जिसने अभी आप पढ़ा है, जो हम लोग वायरल करेंगे, उसमें हम लोग इस चलते लिख दिए हैं कि कुछ लोग खेलने के लिए आते हैं, लोग जीतने का तिगड़म लगाते हैं, तो बाहर से भी लोग खिलाड़ी को प्रो प्लेयर के रूप में शामिल करते हैं। तो हम लोग उसमें लिमिट एक कर दिए हैं कि आप उसमें 3 लोगों को एंट्री करा करके खिला सकते हैं, इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। 3 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। जी, तो अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ योगदान मिला है, कुछ सहायता, फंडिंग वगैरह सब? नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन हम लोग इस मैच में, या सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सारे लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और सारे लोगों को हम लोग बुला करके मान सम्मान देने का काम करेंगे, और मैच में अतिथि के रूप में हम लोग शामिल होने का हम लोग आग्रह करेंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएगा? देखिए, प्रथम दिन हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं 3 तारीख को मैच, इसमें हम लोग नगर विकास मंत्री सुधीर सोनी जी को हम लोग बुलाने का निर्णय लिया है। खूंटी विधायक सुरेश सिंह मुंडा जी को हम लोग बुलाने का निर्णय लिया है। कांके विधायक सुरेश बैठा जी को हम लोग बुलाने का निर्णय लिया है। उसी तरह पर डे 3 मैच जो होगा, उसी के बीच में हम लोग अतिथि प्रतिदिन हम लोग चेंज करते रहेंगे, और लोगों को, पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, समाज के लोग हो, सारे लोगों को हम लोग मैच में हम लोग बुलाने का काम करेंगे। जी, तो आप क्या आग्रह करना चाहेंगे, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनको आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से खिलाड़ियों को, और जो दर्शक जो रहेंगे, जो खेल को मानते हैं, वैसे लोगों को आग्रह करते हैं कि इस आयोजन में आप लोग आए और खेल का लुत्फ उठाएं। और जो भी चीज़ है, देखिए, खेल से ही हम लोगों का झारखंड को पहचान मिला है, तो इसलिए आप लोग कुछ आइए वहाँ पर और प्रेरणा लीजिए कि फुटबॉल में कैसे लोग खेलते हैं, कैसे टेक्निक का यूज होता है, वो सब चीज़ सीखिए, और इस आयोजन को आप लोग आकर के सफल बनाएं। जी, तो प्राइस क्या रखे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए क्या प्राइस रखे हैं? फर्स्ट प्राइज हम लोग रखे हैं 3 लाख रुपया, दूसरा पुरस्कार है 2 लाख रुपया, और तीसरा और चौथा को हम लोग 41-47 हज़ार रुपये देने का काम करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि फुटबॉल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो बबलू मुंडा जी ने दिया। और आपको बता दें, अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जाइए और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, और ये 28 लास्ट डेट है, और आप करिए। और आपको बता दें कि 3 जनवरी से इसका स्टार्ट हो जाएगा मैच। आप जल्दी से कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।